हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियर कंसल्टेंट इंडियन लिमिटेड के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या उसकी लास्ट डेट है, वो इस सब वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो उसकी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आप जॉब रास्ता पर आएंगे कि आपको PECIL रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि 407 पोस्टों के लिए निकाला गया है। तो सिंपली आप जब इसमें आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल लिंक भी आपको मिल जाएगा और ऑफिशियल नोटिस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए आपको तो वो भी आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए एक बार इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि 12/2025 को निकाला गया है। ये का विज्ञापन नंबर आपका हो गया, जो कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडियन लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, ये इसका हेड ऑफिस हो गया न्यू दिल्ली के अंदर। जो वैकेंसी अरेंजमेंट नंबर है वो 505 है। जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑफलाइन मोड में आपका रहेगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। अभी आपकी पोस्टें हो गई, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया आपका, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन दी हुई है और आपकी यहाँ पर फीस बताई हुई है, क्या सैलरी आपको मिलनी है। 54,900 आपको सैलरी मिलने वाली है, जो कि 2 पोस्टों के लिए निकाला गया है। ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए निकाला गया है। यहाँ से आपसे ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियर मांगा गया है आपसे। ठीक है, 44,900 आपकी सैलरी रहेगी और 2 पोस्टों के लिए निकाला गया है। ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए निकाला गया है। ठीक है, इसमें भी आपकी 44,900 रहेगी, 2 पोस्टों के लिए आपका निकाला गया है। साथ में आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 5 ईयर एक्सपीरियंस फॉर इंजीनियरिंग फॉर सिविल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ आपको एक्सपर्ट एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। फिर आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया, जिसकी एक पोस्ट है, ये आपको क्वालिफिकेशन दी हुई है, 35,400 आपकी सैलरी रहेगी। फिर असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर 3 है आपकी, उसके अलावा 4,900 आपका पे सेल रहेगा। फिर आपका बायोमेडिकल इंजीनियर हो गया, ठीक है, जिसमें 4,900 आपकी सैलरी रहेगी। फिर चीफ मेडिकल सोशल ऑफिसर है, जिसकी एक पोस्ट आपकी दी गई है, जो आपकी सैलरी यहाँ पर दी बताई गई है। तो एक बार सैलरी आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको पोस्टों के नाम है वो बता देता हूँ। ठीक है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की एक पोस्ट है, फिर चीफ फार्मेसी की एक पोस्ट है, फिर चाइल्ड फिजियोलॉजी की एक पोस्ट दी हुई है आपकी, फिर कोडिंग क्लर्क की एक पोस्ट दी हुई है, फिर आपका CSSD ऑफिसर की एक पोस्ट है, फिर CSD सुपरवाइजर की एक पोस्ट है, फिर आपकी डाटा एंट्री की 83 पोस्ट, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट दी हुई है डाटा एंट्री में दी हुई है। और यहाँ पर आपसे देखा जाएगा मिनिमम ग्रेजुएट आपसे मांगा गया है। साथ में आपसे यहाँ पर जो स्पीड मांगी गई है टाइपिंग की, वो 8,000 की डिस्प्लेसमेंट मांगी गई है पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो ये डाटा एंट्री में जिसमें आपकी जो सैलरी है 20,384 रुपये आपकी रहेगी। तो आप इसको कर सकते हैं। फिर आपकी ड्राइवर हो गई, फिर ड्राइवर ग्रेड 1 हो गई आपकी, फिर इलेक्ट्रीशियन की होगी आपकी। ठीक है, इनमें आपसे 10th मांगा गया है, इसमें आपसे 10th पास मांगा गया है। तो जो भी स्टूडेंट 10th पास है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आपसे साथ में 5 साल का आपसे एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया ACNR का। ठीक है, फिर फोरमैन हो गया आपका, गैस पंप मैकेनिकल हो गया आपका, फिर आपका हेल्थ इंजीनियर हो गया आपका। ठीक है, फिर जूनियर इंजीनियर हो गया आपका एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर में, फिर जूनियर इंजीनियर सिविल में होगा, जूनियर इंजीनियर आपका सिविल में हो गया। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल में होगा आपका, फिर जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड में हो गया। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी वैकेंसी आपकी यहाँ पर दी हुई है। तो एक बार आप नोटिफिकेशन खोल के एक बार पूरा पढ़ सकते हैं, सबके लिए दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें भी आपको इंटरेस्टेड है वो आप इसको खोलकर एक बार देख सकते हैं नोटिस को। तो टोटल आपको 407 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार आप नोटिफिकेशन खोल के उसका जो क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो चेक कर लें, और सैलरी भी आपको यहाँ पर बताई गई है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एज की बात की जाए तो यहाँ पर एज आपको नहीं बताई गई है, तो ऐसा तो यहाँ पर कोई एज फिक्स नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। तो आप जिस भी एज से आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी तरह का आपका कोई एग्जाम नहीं है आपका। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर बताएगा। तो कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं बताया गया है आपका। फिर आता है आपका हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है।
तो आपका जो ये फॉर्म है वो ऑफलाइन फॉर्म है, आपको जैसे मैंने बताया। तो आपको जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना है, जो आपको आपको लास्ट में मिल जाएगा नोटिफिकेशन के। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है आपका, ये आपको पूरा फिल करना है आपको। और फिल करने के बाद आपको इसको पोस्ट करना है, ठीक है, स्पीड पोस्ट करना है आपको। अब रही पेमेंट की बात, कैसे इसका पेमेंट है वो कैसे करेंगे, तो जनरल, ओबीसी और ई सर्विस मैन है, वुमेन है, तो 590 रुपये आपकी फीस रहेगी। SC ST या EWS या PS कैटेगरी से आते हैं तो 295 रुपये आपकी फीस रहेगी। तो ये फीस आपको कैसे पे करनी है, तो आपको सीधा डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपको, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा, कि इसके नाम पर आपका जो डिमांड है वो ड्राफ्ट बनेगा, और वो आपको सीधा अपना फॉर्म के साथ आपको भेज सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जो जो आप फॉर्म है वो आपको किस एड्रेस पे भेजना है। तो आपको वो फॉर्म फिल करके एक ड्राफ्ट में डालना है, और ड्राफ्ट के ऊपर आपको लिखना है टू ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, BCICL वेंसिल बवाना, C56/A-17 सेक्टर 62 नोएडा 201307 और यूपी, इस एड्रेस पे आपको यहाँ पर लिखना है। और साथ में आपको ये एनवलप पे लिखना भी है। साथ में एनवलप पे आपको लिखना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो एडवाइजमेंट में नंबर, तो वो एडवाइजमेंट नंबर आपको लिखना है, एंड पोस्ट अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं वो आपको भी यहाँ पर लिखना है। साथ में आपको बताया द नेसेसरी डॉक्यूमेंट लिस्टेड शो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आर रिक्वायर्ड फॉर अटैच अलोंग द एप्लीकेशन। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर जरूरत पड़ेंगे वो आपको भेजने पड़ेंगे सेल्फ अटेस्टेड करके। तो एजुकेशन और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो गए आपके, 10वीं और 12वीं के आपके हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, कार सर्टिफिकेट हो गया आपका, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया आपका, पैन कार्ड कॉपी हो गई, आधार कार्ड कॉपी हो गई आपका, प्लस आपका कॉपी हो गई EPF या ESI कार्ड का आपका, या प्रीवियस एम्प्लॉय ऑफ एप्लीकेशन हो गई आपका, बैंक पासबुक हो गई, कॉपी मेंशन बैंक अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, तो जो कॉपी भेज रहे हैं बैंक बुक की उस पर अकाउंट डिटेल्स आपकी होनी चाहिए, तो वो आपको बताया गया है। ठीक है, तो इस एड्रेस पे आपको पोस्ट कर देना है। ठीक है, साथ में आपको यहाँ बताया गया है द लास्ट डेट और रिसिप्ट एप्लीकेशन BCL डील 25/2025। ठीक है, तो जो आपका लास्ट एप्लीकेशन है रिसिप्ट है वो 25/2025 तक होनी चाहिए। यदि उसके बाद आता है तो आपका फॉर्म है वो नहीं माना जाएगा, वो रिजेक्टेड माना जाएगा। तो वो आपको सबको बताया गया है। साथ में जो भी आप मेल ID और फोन नंबर वहाँ दे रहे हैं वो करेक्ट हो, ये बस सुनिश्चित कर लें। जो भी, क्योंकि इसके बाद जब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा तो आपके फ़ोन नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे ही आपको कंफर्म किया जाएगा, वहीं पर आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। ठीक है, तो वह वो सब आपको एक बार चेक कर लेना है सबमिट करने से पहले। वो आपको एक बार चेक कर लेना है फॉर्म भर करते समय कि वो सब कुछ करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में इतनी ही चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है वो इसको कर सकता है। कोई एग्जाम नहीं है, सीधा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और सिलेक्शन होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।